चलिए आज हम बताएंगे भाई आप सबको किरण आरेखों का उपयोग करके किरण आरेखों का उपयोग करके गोली दर्पण भाई गोली दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंबों का निरूपण। किरण आरेखों का उपयोग करके गोलीय दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंबों का निरूपण। किरण आरेखों का उपयोग करके, किरण आरेख का मतलब वही जो भाई आपतित किरण गुजारा जाता है, चित्र आप बनाते हैं ना भाई। किरण आरेखों का उपयोग करके गोली दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंबों का निरूपण, यानी कि इसका निरूपण किरण आरेख का उपयोग करके गोली दर्पणों द्वारा प्रतिबिंबों का निरूपण के लिए तीन स्थिति हैं, तीन नियम है, तीन विधि है, तीन जुगाड़ बताया गया है, तीन जुगाड़ बताया गया है। यानी कि कहने का मतलब किरण आरेखों का उपयोग करके गोली दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंबों का निरूपण के लिए कई स्थिति बताई गई है, तीन स्थिति। कई स्थिति? तीन स्थिति बताई गई है। फिर से जानिए, यानी कि किरण आरेख का उपयोग करके कुल मिलाकर तीन स्थिति बताई गई है। तीन स्थिति का मतलब तीन सूत्र बताया गया है। तीन सूत्र नहीं, इन्हें महासूत्र कह लीजिए, महासूत्र बताया गया है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, पॉइंट नंबर फर्स्ट। अब देखिए पहला पॉइंट, पहला पॉइंट इधर देखिए, यदि भाई जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण गोली दर्पण के, फर्स्ट पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल ध्यान एकत्रित भाई एकत्रित करके इधर देखना है। पहला पॉइंट, जब प्रकाश की किरण गोली दर्पणों के मुख्य अक्ष के समांतर आती है। अब पहले हम गोली दर्पण बना दें। गोली दर्पण एक हमने बनाया भाई, एक या जब पॉलिश करेंगे तब यह बेचारा दर्पण में परिवर्तित हो जाएगा। और कौन दर्पण बना? अवतल दर्पण बना। क्या नाम है इनका? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। अगर हम पूछ ले अवतल दर्पण क्यों है, क्यों इसका नाम अवतल दर्पण पड़ा, आपको कहना है क्योंकि भाई उभरे तल पर पाली से दबे तल पर, दबे तल से प्रकाश का परावर्तन होगा। परिभाषा हमने बताया आपको। अब देखिए इधर हमने बनाया उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के लिए उभरे तल से प्रकाश का परावर्तन होना चाहिए। क्या नाम है इनका? उत्तल दर्पण। अब देखिए इधर अवतल दर्पण के लिए हम चर्चा कर रहे हैं, अवतल दर्पण। यह अवतल दर्पण है और इधर उत्तल दर्पण के लिए हम चर्चा कर रहे हैं, उत्तल दर्पण। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इधर अवतल दर्पण, इधर अवतल दर्पण, अवतल और उत्तल दर्पण। देखिए इधर फर्स्ट पॉइंट, तीन पॉइंट है, तीन पॉइंट है, आप जान लेंगे। आप कहा हमने ना भाई, सूत्र नहीं महासूत्र है, सूत्र नहीं महासूत्र है। देखिए इस भाई यह आपका ध्रुव है और इनका बीच वाला केंद्र वक्रता केंद्र, जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरता है उसी का नाम पड़ जाता है क्या भाई? मुख्य अक्ष। या देखिए ये इस पॉइंट को ध्रुव कहते हैं, जहां पर कटा है वहां ध्रुव, वक्रता केंद्र। ऐसे मुख्य अक्ष, इस लाइन का क्या नाम है? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। देखिए फिर इसमें भी होना चाहिए भाई यह ध्रुव। देखिए एक हमने याद देखा, जहां कटा इसे ध्रुव, यहाँ इनका वक्रता केंद्र, इनका फोकस इधर कहीं होगा, फोकस भाई इनका इधर कहीं होगा। फोकस की आवश्यकता पड़ेगी तो हम बनाएंगे, बना भी दिया भाई ना भाई, आपको हम बताए फोकस की परिभाषा। लेकिन पहले इतना जानिए आप, किसी को परेशानी। अब देखिए एक तीर डबल निशाना, एक तीर डबल निशाना लगेगा, आप ध्यान दीजिए। देखिए दोनों हमारा हाथ जिधर चलेगा उधर आप देखते रहिए। जब प्रकाश की किरण भाई, जब प्रकाश की किरण भाई
मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी या मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद, कौन दर्पण है? उत्तल और अवतल, ज्यादा शब्द नहीं लिखाएंगे इसमें। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, दोनों में समांतर प्रकाश की किरणें जाएंगी, दोनों में प्रकाश की किरणें समांतर जाएंगी। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, देखिए इधर, या किरण हमने गुजार दिया, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश, भाई चलने वाली प्रकाश की किरणें, देखिए दोनों में कर रहे हैं। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद, टकरा गई हैं, दर्पण से टकराने के बाद भाई जिस बिंदु से, यानी कि दर्पण के कहां से होकर जाएंगी? फोकस से, यानी कि देखिए, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती हैं या फोकस से जाती हुई प्रतीत होती हैं। इनसे तो होकर जाएंगी, प्रकाश की किरण टकराई है, फोकस इनका इधर कहीं रहेगा, या फिक्स है, टकराई है तो फोकस से होकर आएंगी इधर, फिक्स है, जहां कटा है उसका क्या नाम है? फोकस। यह किस चीज में होता है? अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण में क्या होता है? भाई फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है, इनका फोकस यहां रहेगा, ऐसा लगेगा यह किरण देखिए टकरा गई है तो ये ऐसे लौटेंगी भाई, और ऐसा लगेगा कि यहां से निकल कर भाग रही है। बोलिए, आपको तैयार करना है, फिर से जानिए। यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं। किससे जाती हैं? अवतल से। और किससे प्रतीत होती हैं? उत्तल में। आपको जानना है, किसी को परेशानी? फिर से जानिए। यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट पहले लिखा दिया जाए आपको ना भाई, पहला पॉइंट आप समझे। यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद, भाई दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, कोष्टक में लिखेंगे अवतल दर्पण में, होकर जाती हैं या फोकस से जाती हुई प्रतीत होती हैं, कोष्टक में लिखेंगे उत्तल दर्पण में। अब दूसरा पॉइंट आप देखिए, दूसरा पॉइंट हमने बनाया अवतल दर्पण। यह लाइन क्या है? अवतल दर्पण। इधर पॉलिश करेंगे, पॉलिश किया भाई साहब, इधर हमने बनाया मुख्य अक्ष, इनका भाई यहाँ क्या होगा? वक्रता केंद्र, यहाँ फोकस और यहाँ ध्रुव। अब इधर बनाया उत्तल दर्पण। क्या बनाया? उत्तल दर्पण। उभरे तल से अगर प्रकाश का परावर्तन होता है तो उत्तल दर्पण होता है। इनका यहाँ वक्रता केंद्र हुआ, यहाँ फोकस हुआ और यहाँ ध्रुव हुआ। क्या हुआ? ध्रुव। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है? अगर प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण गोली दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। कहने का मतलब, प्रकाश की किरण अगर यहां से फोकस से होकर जाएगा, निश्चित है टकराएगा तो मुख्य अक्ष, इस लाइन का नाम है मुख्य अक्ष, इस लाइन का नाम है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के यह समांतर हो जाती है। बोले भाई। और इसमें देखिए, या फोकस की ओर जा रही है,
यह तो दर्पण है, अगर पॉलिश नहीं होता तो एकदम फोकस के सीध में जाता, इसीलिए प्रतीत शब्द का नाम लिया गया है। और दर्पण से टकराने के बाद क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। इसमें जाति भाई ऐसा भाई जाती हुई प्रतीत होती है, इसमें क्लियर मुख्य फोकस से होकर जाता है। हम लिखवाएंगे, इसमें हम लिखवाएंगे दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली या मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। उत्तल दर्पण में भाई क्लियर फोकस से होकर जाती नहीं, भाई इसीलिए कहा जाता है कि जाती हुई प्रतीत होने वाली। अवतल दर्पण में आप क्लियर देख रहे हैं, फोकस भाई बाएं साइड है और प्रकाश किरण सदैव बाएं साइड से गुजारा जाता है। देखिए कहने का मतलब इसमें कैसे जानेंगे आप भाई, दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली या मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। बोले भाई, कई लोग बता सकते हैं भाई? वाह भाई वाह। फिर चलिए देखिए इधर अवतल दर्पण में क्या है, अगर प्रकाश की किरण भाई अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है, इसीलिए कहा गया है कि दर्पण में मुख्य फोकस की ओर भाई मुख्य फोकस से होकर जाने वाली या मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती, क्योंकि इसमें देखें मुख्य फोकस से होकर जाती है और इसमें मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होती है। यह चित्र जानेंगे तो आप भाई किरण आरेख बनाएंगे, किरण आरेख। अब देखिए तीसरा पॉइंट, चलिए तीसरा पॉइंट, यह आपका दूसरा हुआ, यह है आपका तीसरा पॉइंट। अब देखिए यानी कि इसमें क्या है, गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली या वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली, देखा अगर हम छेद कर दे तो वक्रता केंद्र के सीध पर पहुंचेगा, इसीलिए इसमें कहा जाता है वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होती है ना भाई। देखिए फिर से, गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली, कोष्ठक में लिखेंगे अवतल दर्पण में, या वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के बाद अपने मार्ग पर ही वापस लौट जाती हैं। देखा जौने रास्ता से ये लोग गायन वही रास्ता पर देखा तीर के निशान हे आदि पलट गया, लौट जाती है। ऐसे इसमें भी हे तीर हे आदि हो गया, सेवा समाप्त। यानी कि गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली या वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है। यानी कि जौने रास्ता से गा रहे हैं वही रास्ता से वापस लौट गए। कई परेशानी, तीनों एक बार देख लीजिए, तीनों एक बार। इसमें क्या है देखिए, अगर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश के किरण गुजारेंगे तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर जाएगी। इसमें मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें जाते हैं तो फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। और इसमें क्या है, दूसरे पॉइंट में इसका उल्टा है, अगर प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगी तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, और अगर वक्रता कैसे गुजारा जाएगा तो अपने मार्ग पर वापस लौट जाती है। तीन बात कहा गया है, मुख्य अक्ष के समांतर गुजारा गया है, मुख्य फोकस से गुजारा गया है, वक्रता केंद्र से, उसमें प्रतीत होता है, और इसमें क्लियर दूध का दूध है पानी का पानी है।
उसमें समझ लीजिए भाई, उसमें छन कर पहुंच रहा है, एकदम प्योर चीज, खोआ वाला चीज इसमें है ना, और इसमें एकदम छना हुआ नहीं है, उसमें दर्पण से छनकर आभास हो रहा है। कहने का मतलब 3 बात। ये भाई पहली बात, मुखच के समांतर गुजारेंगे तो, मुखच के समांतर गुजारेंगे तो दर्पण से टकराने के बाद फोकस होकर जाती है। यदि फोकस से गुजारेंगे तो मुखच के समांतर हो जाती है। यदि वक्रता केंद्र से गुजरता है तो अपने मार्ग पर वापिस लौट जाता है। 3 बात, तीनों बात क्या लोग बता सकते हैं भाई? वाह भाई वाह, तीनों बात फिर से जानिए। मुखच के समांतर गुजारेंगे तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस होकर जाएगा। अगर यदि फोकस से होकर गुजारेंगे तो दर्पण से टकराने के बाद मुखच के समांतर हो जाती है। यदि वक्रता केंद्र से गुजारेंगे तो अपने मार्ग पर वापिस लौट जाता है। बस इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप नए तो चैनल को